सनातन धर्म ने चारों वर्णों को एक साथ एक जगह पर सम्मान दिया है। जहां एक तरफ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है और वहां पर व्यास जी अगर अपने श्लोकों के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम घुकु घुकु घुकुमम खम ख खम ख खम खम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वह चंद्रचूडः डिम 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 कत डिम डिम डमरु पाणौ सदा यस्य वै फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम घम घम च घंटारवम वम वम वं कत वम वम वहनम कारुण्य पुण्यात् परम भम 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 कत भम भम नयनम ध्याये शिवम शंकरम। इसलिए जहां एक तरफ हम भोलेनाथ के मंदिर में श्लोकों का गान कर रहे थे, वहीं बाहर हमारे बाजगी भाग्यान दास के द्वारा ढोल में थपथपी मारी जा रही थी, ताल। बोलो। इसलिए सनातन धर्म ने किसी को नीचा और किसी को ऊंचा ऐसा नहीं कहा है, बस ये कहा गया है कि भाई सब बराबर हैं। इसलिए ब्राह्मण को अगर सिर कहा गया है तो फिर क्षत्रिय को भुजा कहा गया है, तो वैश्य को उदर कहा गया है, तो शूद्र को चरण कहा गया है। और जब व्यास जी किसी कथा को बोलने के लिए किसी यजमान के घर आते हैं तो सबसे पहले व्यास के चरणों की ही पूजा होती है कि नहीं होती? इस देश में व्यक्ति बहुत बड़े से बड़ा पाप कर दे तो उस पाप को दूर करने के लिए गंगा जी में डुबकी मारता है, लेकिन पूछो उस गंगा का प्रागट्य कहां से हुआ है? वह गंगा भी हमारे भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। विष्णुपदी नमस्तुभ्यम। इसलिए वह गंगा कहां से प्रकट हुई है? जोर से बोलो। भगवान के चरणों से। और जिन चरणों से भगवान की गंगा प्रकट हुई है, उन्हीं चरणों से हमारे यहां जो सेवक हैं उनको प्रकट किया गया है। सीधी सी बात यह है कि एक ही शरीर के 4 अंग हैं, सिर, हाथ, पेट और पैर। देखो कितना दिमाग लगाया गजेंद्र जी ने। उन्होंने जब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया तो उन्होंने ढोल देवता को भी निमंत्रण दिया। बोलो। जहां घंटे और घड़ियाल बजाए जाएंगे वहां ढोल भी बजाया जाएगा। बोलो। इसलिए हमारा यज्ञ होगा ही पूरा तब जब इसमें चारों होंगे, तब है हमारा यज्ञ पूरा। गलत बोल रहे हैं कि सही हाँ ना के लिए नहीं बोलना। तुम क्या सोचना हम बोलना? हमारो देवता बोलना। यह नहीं सोचा कि हम बोलना या को देवता नागराज बोलना वास्तव की नाग। और हिंदू धर्म खतरे में तभी पड़ा, सनातन धर्म खतरे में तभी पड़ा जब हमने किसी को छोटा तो किसी को बड़ा समझा। अभी हम व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। अरे इस देश के प्रधान की बात छोड़ो, प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी वह इस व्यासपीठ को प्रणाम करेगा, नतमस्तक होगा। अभी ये व्यासपीठ है। इस व्यासपीठ में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, बड़े बड़े जो विद्वान है, वह भी जब आते हैं तो वह भी इसकी परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ जो है वह अभी कौन है? व्यास है। ये पीठ है, व्यास जी की पीठ है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम व्यास की पीठ पर बैठे हुए हैं। अभी तो साक्षात व्यास जी ही इसमें विराजमान है भाई। और व्यास कोई मरे नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपाचार्य विभीषण हनुमान परशुरामंच सप्तैता चिरजीविनः। व्यास जी महाराज, अश्वत्थामा, बलि, व्यास। व्यास
जिंदा हैं ये सब, सप्त ऋषि हैं ये, सप्त चिरंजीवी हैं ये, और उनमें से व्यास भी हैं।